ये आपका जो है इसमें जो है दांते जो होते हैं ये ब्लेड के द्वारा ऐसे ब्लेड बनेगा, आपका ब्लेड लगेगा और इसको बाई फोर्स या स्क्रू से हम इसको जो है कि होल्ड कर देते हैं या इसमें फिक्स कर देते हैं। ये जो होता है ये इसको हम मैकेनिकल फोर्स के द्वारा भी हम बना लेते हैं। अब दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू टिप रिलेव्स। ठीक है, अब किस तरह के कटर जो है कि हम यूज करते हैं। तो पहला फॉर्म रिलीव कटर है। फॉर्म रिलीव कटर में हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्म रिलीव कहने का मतलब है कि आप किस तरह का शेप चाहते हैं। इस तरह का शेप है, इस तरह का शेप है, सेमी सर्कल है या कि कोई और एक्स्ट्रा प्रोफाइल के शेप बनाने हैं, तो ये आपके उसी फॉर्म के कटर हम यूज करते हैं। जैसे अक्सर अभी आपको कंटूर सरफेस जो होता है, कंटूर सरफेस में किसी भी तरह की प्रोफाइल हो सकती है, तो जो कंटूर सरफेस अगर हमें बनाना है तो हम इस कटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रोफाइल रिलीफ कटर। ये कटर क्या होती है भाई, इस कटर का प्रयोग फ्लैट, कर्व या कोई इनरेगुलर सरफेस को बनाना है तो यहाँ पर हम प्रोफाइल कटर, रिलीफ कटर हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिलीफ जो है कि ये दो आपको मिले, कहने का मतलब अगर कंटूर सरफेस बनाना है तो उसी शेप के जो है कि ले लेंगे, या किसी तरह की प्रोफाइल है वो किसी भी तरह की हो सकती है, कर्व हो सकती है, फ्लैट हो सकती है या टेढ़ी मेढ़ी इन रेगुलर शेप में हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू जो है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कटर का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो किस तरह का घूमता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है हमारा राइट हैंड कटर। राइट हैंड कटर अगर जो है तो उसका क्या होगा, इस कटर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये मूव कर रहा है तब क्या करेगा, ये कटिंग का कार्य करेगा। ठीक है, ये जो हमारा कटर है अगर ये एंटी क्लॉक चलेगा, मतलब यहाँ पे अगर जाब आपका बंधा हुआ है तब ये एज आकर के आपका कटिंग का काम इस पे करेगा। लेकिन यही चीज अगर लेफ्ट हैंड कटर होगा तब जब हम उसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तब ये जो है कि हमारा इस तरह से काम करेगा, मतलब यहाँ पर ये कटिंग का कार्य करते हुए निकलेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर डायरेक्शन के अनुसार जो है कि अगर राइट हैंड हम कटर लेते हैं तो उसकी एंटी क्लॉक मूवमेंट होगी तब वो कटिंग करेगा, और अगर लेफ्ट हैंड कटर हम लेते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तब कटिंग का काम होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपका आता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ हेलिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो हेलिक्स एंगल होता है वो मान लीजिए कि आपका ये एक्सिस है। ठीक है, इसी एक्सिस के ऊपर ये आपके जो है कि कटर्स हैं, और ये जो हमारा यहाँ से जो ये जितना ये डिस्टर्ब होगा या यहाँ से इस तरह से जितना ये डिस्टर्ब इस तरह से बन रहा है, ये जो यहाँ पर आपके एक्सिस के बाद ये जो एंगल जनरेट हो रही है दैट कॉल्ड इज हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स होगा, और यही हेलिक्स एंगल आपको बताता है कि ये किस तरह का कटर है। अगर पैरेलल टीथ कटर है तो ये चीजें सेम हो जाएंगी, ये आपकी एक्सिस है, ये ऐसे है, ये चीजें जो सेम हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर वो जो है इस कटर का जो एक्सिस के ऊपर जो है ये समानांतर घूमेगा, जैसे एक्सिस है आपका उसी के ऊपर आप देख रहे हैं इसी के पैरेलल घूम रहा है। लेकिन यहां पर अगर राइट हैंड हेलिकल्स होगा, ठीक है, राइट हैंड अगर हेलिकल्स कटर है तो इस कटर के दांते बॉडी पर बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बाईं यहाँ से इधर की तरफ, जैसे ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा ये ऐसे होगा। लेकिन अगर यही लेफ्ट होगा तो यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ से ये बढ़ेगा इस तरह से। तो कहने का मतलब ये भी हमें एक पहचान है और काम के अनुसार हम इसको उसी हिसाब से हम यूज करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड हेलिकल टीथ कटर हुआ। इस प्रकार के कटर दांते कटर की बॉडी पर बाईं से
जो है दाईं से बाईं ओर बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेलिक्स डायरेक्शन। इसके बाद आपका आता है अल्टरनेट हेलिक्स टिप कटर। ठीक है, ये अल्टरनेट मतलब एक तरह से ये जो आपका कटर होगा इसका एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। इस प्रकार के कटर के दांते बॉडी पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों प्रकार के हेलिकल कोण बदल कर कोण बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन आपके मिलेंगे जिनके ऊपर अगर क्लियरेंस नहीं मिला जरूरत से ज़्यादा तो वो क्या होगा, हीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका एक टीथ जैसे जिग आपने पढ़ा होगा तो एक लेफ्ट होगा दूसरा राइट होगा, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो एज ए आपका अल्टरनेट एक के बाद एक यहाँ पर आपको एक गैप मिलेगा, यहाँ पे एक गैप मिलेगा। इसी तरह से ये हेलिकल टीथ कटर होते हैं, वहाँ पर भी गैप मिलता है ताकि आराम से चिप्स रिमूव हो और हीट जो है वो कम हो। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ माउंटिंग द कटर। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कि कटर को हम कैसे बांधते हैं, कैसे हम माउंटिंग करते हैं। यहाँ पर सैंक टाइप कटर। ठीक है, सैंक टाइप कटर में क्या होता है अभी देखो, यहाँ पर हमने एक तो चर्चा की थी आपसे। ये देखो, ये सारे आपके सैंक टाइप कटर्स हैं। सैंक टाइप कटर्स में आप देखो ये सैंक है, चाहे पैरेलल सैंक हो चाहे टेपर सैंक हो। ठीक है, और इस पे बाद में बात करेंगे पैरेलल कैसे होल्ड होगा और जो है कि आपका टेपर कैसे होल्ड होगा। लेकिन ये सैंक टाइप कटर है। ठीक है, और ये आपके बोर टाइप है। ये डायरेक्ट आपका आर्बर में बनेगा और ये स्पेंडल में बनेगा। ठीक है, ड्रा बोल्ट के थ्रू। तो इसको हम किस तरीके से जो है कि यूज करते हैं, देखो सैंक टाइप कटर्स हैं। इस कटर की एक पैरेलल या टेपर शैंक होता है, मैंने दिखाया आपको, पैरेलल भी होता है और टेपर भी होता है, जिसे मशीन के स्पेंडल के साथ ड्रा बोल्ट के साथ पकड़ा जाता है। कहने का मतलब है कि मशीन के स्पेंडल के अंदर इसको बांधा किया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर इसको फिट किया जाएगा। ये ड्रा बोल्ट जो है कि आपको यहाँ पे इसको होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका आर्बर टाइप कटर। जो आर्बर टाइप कटर है वो क्या है, आर्बर टाइप कटर में आपको ये सारे जो कटर्स आपको दिख रहे हैं इसके सरकम ये बोर साइज, इसके अंदर एक बोर साइज है। ये जो बोर साइज होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज में आता है और इसी बोर को हम आर्बर के अंदर फिट कर देते हैं। देखो यहाँ इस प्रकार के कटर्स के बीच में एक सेंटर होल होता है जिसको हम बोर कहते हैं। ठीक है, इसको हम इसमें एक चाबी घाट भी कटी होती है। आप देखेंगे ध्यान से तो सबके अंदर एक चाबी घाट दिख रहा है। ये भी चाबी घाट है, ये भी चाबी घाट है, ये भी चाबी घाट है। ठीक है, इसका प्रयोग आर्बर पर फिट करके किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब इसके अंदर आप ये ऐसा आप देखोगे तो ये इस तरह से आपका आर्बर है और यहाँ पर आपका जो है कि आपके स्पेंडल के अंदर ये फिट हो रहा है और इसके अंदर एक कीवे बना हुआ है। ठीक है, और इस कटर को हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहना देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहनाने के बाद यहाँ पर एक की लगा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये स्पेसिंग कॉलर होते हैं। ठीक है, ये छोटे बड़े छोटे ये स्पेसिंग कॉलर होते हैं। इसके बाद ये आपका बोल्ट होता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको हम होल्ड कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो कटर्स होते हैं ये हम यहाँ पर जो है कि आपका कटिंग का काम करने के लिए जो आर्बर टाइप्स कटर होते हैं वो इस तरह से हम बांध लेते हैं।